गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही सुंदर सा क्लास लेके आया हूं, जिसका नाम है संख्या पद्धति। क्या नाम है बाबू? संख्या पद्धति। जिसमें सबसे पहला जो टॉपिक होता है वो मुझे अंक पढ़ना है। क्या पढ़ना है? अंक पढ़ना है। तो अंक का जो होता है ना, मैथ में बहुत ज़्यादा महत्व होता है, बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है, समझे? तो हम लोग अंक पढ़ेंगे कि अंक किसे कहते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 को हम अंक कहते हैं। किसको अंक कहते हैं? 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 को हम अंक कहते हैं। इसकी संख्या कितना होता है? 10 होता है। यानी अंकों की जो कुल संख्या होता है बाबू, वो कुल जो होता है वह 10 होता है। ठीक है? जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, कुल मिलाकर कितनी संख्या होती है? 10। अब हम लोग पढ़ेंगे प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? देखिए, प्राकृत संख्या बहुत ही आसान होता है। क्या होता है? बहुत ही आसान है, जिसे मैं आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा जो है मैं आसान तरीक़ा से समझाने की कोशिश करूँगा। चलिए सबसे पहले ये जानने की कोशिश करें कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। तो गिनती की संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। बुआ, गिनती की संख्या को हम क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। आप लोग भी बच्चों को बार बार कहते होंगे, बुआ गिनती करो, गिनती करो, गिनती करो। आखिर ये जो गिनती जो करने के लिए कहते हैं, यही गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... डॉट का मतलब होता है कि यह अनिश्चित है। ये क्या है बाबू? अनिश्चित है। ये गिनती का कोई निश्चित नहीं है। गिनती का कोई भी निश्चित नहीं है कि यह कितना तक होगा। हम लोग जो अब एक बार मैं फिर से आप लोगों को समझा देने की कोशिश करता हूँ कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। देखिए, बहुत ही आसान है। ये जो हम लोग बार बार रोज बच्चा से लेकर आज तक हर रोज गिनती करते हैं, तो जो गिनती जो करते हैं वह गिनती कहाँ से स्टार्ट होता है? आप ही लोगों को बताइए। आप लोग जो छोटे भाई बहन को सिखाते होंगे गिनती करने का, वह गिनती कहाँ से स्टार्ट होता है? तो गिनती 1 से स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है बाबू? 1 से स्टार्ट होता है। तो यह जो गिनती जहाँ से स्टार्ट होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... यानी कि इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। तो यही ये यानी कितना आगे बढ़ेंगे गिनती में, हमें खुद जानकारी नहीं है, क्योंकि इसका कोई अंतिम पॉइंट होता ही नहीं है। प्राकृत संख्या का कोई भी अंतिम पॉइंट नहीं होता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक समझने की कोशिश करेंगे, जिसका नाम है पूर्ण संख्या। इसको हम अंग्रेजी में होल नंबर भी कहते हैं। पूर्ण संख्या को अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं? होल नंबर। देखिए, अब हम लोग होल नंबर किसे कहते हैं इसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। बाबू रे, ये जो है ना बहुत ही ज़्यादा इजी है। इससे भी इजी तो हमको तो लगता है कुछ है ही नहीं है इस दुनिया में, समझा? ये बहुत ही इजी है। कैसे इजी है तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। अभी आप लोग तुरंत याद किए है ना प्राकृत संख्या। अब हम लोग उस प्राकृत संख्या की बात पढ़ेंगे पूर्ण संख्या। तो भाई पूर्ण संख्या क्या होता है? तो देखिए, प्राकृत संख्या के परिवार में शून्य को मिलाने से जो संख्या बनती है उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। देखिए,
क्या हम पढ़े अभी कि प्राकृत संख्या के परिवार में शून्य को मिलाने से जो संख्या बनती है उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं जैसे एग्जाम्पल में कि देखिए ये क्या है 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, यानी कि ये तो प्राकृत संख्या है। और प्राकृत संख्या में हम पहले अगर शून्य को मिला देते हैं तो जो संख्या बनती है उसे हम क्या कहते हैं बाबू? हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। चलिए, मैं आशा करता हूं कि आप लोग यह वीडियो यहाँ समझ चुके होंगे इस टॉपिक को। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक समझाने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को, पूर्णांक संख्या। क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं? पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर, इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं इंटीजर नंबर। पूर्ण संख्या के परिवार में धनात्मक अर्थात प्लस। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं ना कि हम जिस वक्त पढ़ाते हैं उस वक्त कहता है सर मैं समझ गया, लेकिन बाद में चल करके ना वह धनात्मक को भूल जाता है। जिस समय अगर मान लीजिए आपके चाचा, आपके भैया, आपके पापा आपसे पूछे बाबू क्या पढ़े हो, तो बोला पूर्णांक संख्या पढ़े हैं। तो पूर्णांक संख्या में जब परिभाषा पूछा जाता है तो उस समय बच्चा जो है ना यह धनात्मक और ऋणात्मक शब्द के वजह से इस परिभाषा को, डिफिनीशन को भूल जाता है। जिसके लिए मैंने सोचा कि आप लोगों को बता दूं कि अगर धनात्मक याद नहीं रहे, यह शब्द जो है बाबू धनात्मक याद नहीं रहे, तो उस वक्त आप लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे हम प्लस बोल देंगे, तथा ऋणात्मक नहीं याद रहे तो माइनस बोल देंगे। तो इसको हम फिर से परिभाषा आप लोगों को दें कि अगर आपको अच्छे ढंग से इसका परिभाषा नहीं याद है फिर भी घबराने की जरूरत नहीं है। अगर धनात्मक तथा ऋणात्मक नहीं याद है फिर भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप इसको इस तरह से परिभाषा भी दे सकते हैं कि पूर्ण संख्या के परिवार में प्लस तथा माइनस को मिलाने से जो संख्या बनती है उसे हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। क्या समझे छोटू आप लोग कि पूर्ण संख्या, ये जो मैंने ऊपर में पढ़ा है ना, ये पूर्ण संख्या, उस पूर्ण संख्या के परिवार में अगर हम धनात्मक अर्थात प्लस तथा ऋणात्मक अर्थात माइनस को जो मिलाते हैं और उससे जो संख्या बनती है उसे हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे आप लोग यहाँ देख रहे हैं एग्जाम्पल में कि ये क्या है? ये एक शून्य है। क्या है? शून्य है। और शून्य में देखिए आप थोड़ा देर के लिए ना बाबू यहाँ इस मार्कर से इधर जो है आप लोग नहीं देखें और इधर ध्यान दें, इधर ध्यान दें। देखिए यहाँ शून्य से स्टार्ट हुआ, +1 +2 +3 +4 +5 +6 डॉट 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 डॉट, इस तरह से आपका चलता जाता है। डॉट डॉट का मतलब ये होता है बाबू कि यह अनिश्चित है, आगे कितना बढ़ेगा इसका कोई निश्चित नहीं है। अब हम थोड़ी देर इधर ध्यान दें कि इसको हम यहाँ से इधर हम ना देखें और इधर देखें। तो बाबू देखो यह भी जो है यह 0 से स्टार्ट है, 1 2 3 4 है, तो यह भी तो हो रहा है पूर्ण संख्या। लेकिन हम क्या पढ़े हैं कि पूर्ण संख्या के परिवार में यहाँ ऋणात्मक जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा है? -1 -2 -3 -4 डॉट 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 का मतलब है अनलिमिटेड। यानी कि देखिए हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ क्या है कि यह भी एक प्रकार की पूर्ण संख्या है और यह भी जो है एक प्रकार की, इधर भी आते हैं तो पूर्ण संख्या, यानी दाएं जाते हैं फिर भी पूर्ण संख्या और बाएं आते हैं फिर भी पूर्ण संख्या। लेकिन अंतर क्या है? तो इसमें एक तरफ प्लस लगा हुआ है तो दूसरी तरफ माइनस लगा हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि पूर्ण संख्या के परिवार में इसका हम डिफिनीशन, अगर कोई आपसे पूछे कि पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं तो हम कह सकते हैं कि पूर्ण संख्या के परिवार में धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्या को धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्या को मिलाने से जो संख्या बनती है उसे हम पूर्णांक संख्या कहते हैं ना। को मिलाने से जो संख्या बनती है उसे हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। चलिए, तो मैं आशा करता हूँ कि पूर्णांक
संख्या आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम चौथे टॉपिक आप लोगों को पढ़ाऊंगा सम संख्या। क्या पढ़ाएंगे बाबू? सम संख्या। देखिए आप लोग घबराइए नहीं, सम संख्या बहुत ही आसान है। क्या है? बहुत ही आसान है, और मैं आप लोगों को बहुत ही आसान तरीका से समझाने की कोशिश भी करूंगा। जैसे आप लोग सम संख्या पढ़ते हैं, इसको हम इंग्लिश में इवन नंबर भी बोलते हैं। तो चलिए हम आप लोगों को सम संख्या की परिभाषा बताएं। वैसी संख्या जो 2 से विभाजित हो उसे हम सम संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जो 2 से विभाजित हो उसे हम सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 ... यानी अनलिमिटेड। ये हम लोग देख रहे हैं कि देखिए यहाँ जो 2 है लिखा हुआ, यह भी 2 से कटने वाला है। यहाँ जो 4 लिखल है यह भी 4 से कट रहा है, डिवाइड हो रहा है। यहाँ 8 जो हम लोग देख रहे हैं यह भी जो है 2 से डिवाइड हो रहा है। यहाँ 10 देख रहे हैं यह भी 2 से डिवाइड हो रहा है। 12 देखिए 12 भी 2 से डिवाइड हो रहा है। 14 देखिए 14 भी 2 से डिवाइड हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि वैसी संख्या जो 2 से, कितना से बाबू? 2 से पूरा विभाजित हो जाए, अर्थात डिवाइड हो जाए, तो उसे हम सम संख्या कहते हैं। और अब जो बारी आता है 5वीं टॉपिक, वह है विषम संख्या। ये जो है ठीक इस सम संख्या का उल्टा होता है। क्या होता है बाबू? सम संख्या का उल्टा। जैसे विषम संख्या जो है और सम संख्या का उल्टा। जैसे हम देख लेते हैं कि वैसी संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होती है उसे हम विषम संख्या कहते हैं। अभी आप लोगों को ऊपर में बताया है कि जो संख्या 2 से विभाजित होती है उसे हम सम संख्या कहते हैं। इसका ठीक उल्टा होता है कि जो संख्या 2 से विभाजित नहीं होता है उसे हम क्या बोलते हैं बाबू? विषम संख्या बोलते हैं। जैसे आप यहाँ एग्जाम्पल देख लीजिए, 3 जो है यह 2 से कटेगा बाबू? नहीं कटेगा। 5 जो है 2 से डिवाइड हो सकता है? नहीं हो सकता है। 7 हो सकता है? नहीं हो सकता है। 9 हो सकता है? नहीं हो सकता है। ये जो इसमें से जितना भी संख्या लिखा हुआ है यह कोई भी 2 से विभाजित नहीं होगा। तो जब तक कोई संख्या 2 से विभाजित नहीं होगा तब तक हम उसे सम संख्या नहीं कहेंगे। और जो संख्या 2 से विभाजित होता है उसे हम सम संख्या कहते हैं, और जो 2 से विभाजित नहीं होता उसे हम विषम संख्या कहते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आज की क्लास आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हुआ आप लोगों को तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, क्योंकि अगर आप लोग लाइक, कमेंट और शेयर करते हैं तो इससे मुझे इस बात का पता चलेगा कि शायद मैंने जो इतना मेहनत से इस वीडियो को बनाया हूँ तो इसका कुछ लोग हैं, कोई तो है जो देख रहे हैं। कितने लोग हैं जो देख रहे हैं इसका भी मुझे एहसास होगा।